नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस बुक से मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस गैस से मैथ सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो हम क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्षेत्रफल से संबंधित यह जो है तीसरा वीडियो होगा। दोस्तों पीछे 2 वीडियो देखे होंगे, आपको मज़ा आया होगा, तो बस उसी तरह इस वीडियो में भी बने रहिए, पूरा मज़ा आने वाला है। और क्वेश्चन को तो एकदम खोपड़ी में छेद करेंगे। एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन को धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देना है, तुक्का फुक्का नहीं मारना है। बस हम वीडियो बना रहे हैं और आप देखते जाइए, पूरा मैथ जो है ना आपका क्राम हो जाएगा और एग्जाम में तो जाके क्वेश्चन को धूर्छक छोड़ा दीजिएगा। तो दोस्तों आज वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन करेंगे हम। इससे पीछे सभी क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी 31 नंबर क्वेश्चन से हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका माध्यमादिका बहुलक परिसर का भी वीडियो बन चुका है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले माध्यमादिका बहुलक परिसर देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और आपको आसानी से बनाना सीख जाएंगे उस वीडियो को यदि देख ले रहे हैं तो। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि एक कार प्रत्येक पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई एक पहिया है, इस पहिया का व्यास है 80, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी 40 सेंटीमीटर। ये पहिया जो है ना, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है, 10 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, यही पूछा है। ए भैया आपको पता होगा कि कोई भी पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय कर सकता है जितना उसकी परिधि है। अच्छा, इसका पहले चाल निकाल लीजिए। तो चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर में इसलिए बदल रहे हैं कि त्रिज्या जो दिया है ना सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में पहुंच गया। 66,000 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। अब बट्टा में देखिए किलोमीटर, नीचे घंटा है, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो मीटर में हुआ, हमको सेंटीमीटर में ले जाना है क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अच्छा, ये घंटा है, इसको सेकंड में ले जाने के लिए 60 से गुना करेंगे। मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से गुना करते हैं। अब हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अब हो गया 40, ठीक है। अब काट दीजिए, अब 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है, 11 बार में। अच्छा यहाँ देखिए 11 और 3 को यहाँ 0 है, अब बट्टा में यहाँ 6 है, 2 से फिर कट जाएगा, यानी ये हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना ही रहने दीजिए, इतना हो गया सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल दूरी तय कितना करवाना है, तो चाल दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुना में समय होता है, यही ना होता है। तो चाल कितना है 11,000 बट्टा में 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 10 मिनट में तो 10 से गुना, लेकिन इससे मिनट में हो गया, ठीक है। नीचे सेकंड में लाना है, तो सेकंड के लिए जानते हैं सेकंड में जाना है तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है, 60 से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया। चलिए अब यहां से आप कुल दूरी हो गई चाल अगुने समय, 10 मिनट हो गया, 60 से गुना करके सेंटीमीटर में हम पहुंचा दिए इसको। चलिए काटिए, तो इसको 6 से कर जाएगा 10 बार में, ठीक है। अच्छा, टोटल दूरी इतना तय करवाना है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 2 पाई r जितना इसका परिधि है, एक चक्कर के मान में मानते हैं कि इतना दूरी x चक्कर में तय करेगा, x से गुना कर दिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, x गुना 2 गुना पाई के मान 22 बट्टा में 7 और गुना त्रिज्या दिया है 40, तो 40 बराबर यहाँ 11 000 0, 3 को 0 यहाँ आए, वही 2 को 5 हो गया। अब काटिए था, तो आप काटिएगा तो 22 से कर देगा, 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110,
आई 4 गो जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से कट जाएगा ये 2500 बार में, 2500 बार में। अच्छा 4 से कट जाएगा ये, 4 से कटिएगा 4 छक्के 24, 1 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। और x बराबर 625 तो हैले है, और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42, 1 43, यानी कि x माने थे चक्कर की संख्या 4375 बार चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तब कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्य खंड की लंबाई एल और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ए में संबंध बताइए। दोस्तों त्रिज्य खंड की लंबाई जो बोला है ना, वो चाप की लंबाई है, ठीक है। मिस्टेक से थोड़ा इधर उधर हो गया है, ध्यान दीजिए। ये वृत्त है, ये हो गया त्रिज्य खंड, इसका लंबाई दिया है एल, ठीक है, इसका लंबाई एल दिया है। तो देखिए अच्छा चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या पढ़े हैं, 2 पाई आर थीटा बटा 360, यही ना पढ़े हैं। तो ये दिया है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बोला है कि एल है तो एल लिख दिए, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब इसको बोलता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और क्षेत्रफल को ए से लिख दिया है। अब चलिए इसको रिलेशन देखते हैं। तो पाई 360 कट गया, एक बार से एक बार कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया। अब त्रिज्या से गुना कीजिएगा तो ए में 2 से गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, आर में एल से गुना कीजिएगा तो एल आर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना में जाएगा तो भाग में, तो ए बराबर एल आर बट्टा में 2। तो इसको ऑप्शन में जो दिया है इस तरह से दिया है, 1/2 करके दिया है एल आर। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है ऐसा, 1/2 एल आर चाहे आर एल, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर त्रिज्या वाले त्रिज्या आर, यदि आर वृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बताए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सब लोग जानते हैं, फॉर्मूले है पाई आर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर हो तो वलय का क्षेत्रफल बताए। वलय का क्षेत्रफल बताना है। जो लोग 2022 के एग्जाम दिए होंगे उससे पता कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चन जो है इस पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो वलय किसको जानते हैं, किसको बोला जाता है, देखिए इसका त्रिज्या दिया है स्मॉल आर, इसका दिया है कैपिटल आर, इसी को वलय बोला जा रहा है, ठीक है। वलय इसी को बोलते हैं। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरा के क्षेत्रफल में से, पूरा के क्षेत्रफल में से इसको घटा लेंगे तो यही सब ना बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बड़का का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस छोटका का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में तो पाई कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले पूछ देता है, याद रखिएगा, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्त की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है तो त्रिज्या का अनुपात बताए। 2 वृत्त है जिसका परिधि का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, परिधि दिया है कितना 2:3, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है। दोस्तों परिधि या त्रिज्या का अनुपात समान होता है, 2:3 दिया है 2:3 लिख देंगे, इसे पीछे पढ़ा रखे हैं, देख लीजिए जाके वीडियो, 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 2 वृत्त की परिधियाँ ए अनुपात बी के अनुपात में है तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताए। पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इनके परिधि का अनुपात दिया है, परिधि अनुपात दिया है ए अनुपात बी, और इस बार क्षेत्रफल पूछ दिया है। त्रिज्या पूछता तो ए बी ही रह जाता, लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तो परिधि या त्रिज्या दे देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देगा तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, हो गया आपका आंसर ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान बताएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा फोटो पर, ये मान लेते हैं कि
घड़ी जो है पहले यहाँ रहा होगा, ठीक है, घड़ी की सुई है मिनट वाली, यहाँ रहा होगा, पहले यहाँ रहा होगा। 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 मिनट मान लेते हैं कि ऐसे रहता है ना, 12, 1, 2, तो यहाँ से कांटा घूम के यहाँ चलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह मान लेते कि कांटा यहाँ था, 5 मिनट में यहाँ दूरी तय कर लिया। तो देखिए 5 मिनट में कितना दूरी तय कर लिया। अच्छा, 5 मिनट में कितना डिग्री के कोण बना, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। कोई भी घड़ी का सुई जो है ना, मिनट वाली सुई जो है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री में कोण बनाएगा, 30 डिग्री के। तो इसी का क्षेत्रफल पूछा है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। तो पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या इसमें कितना दिया है, त्रिज्या दिया है आपका 14, सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या, सुई की लंबाई यही ना है 14, तो 14 गुना 14, थीटा की जगह लिखेंगे 360, बट थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री ना है, 30 डिग्री और बटा 360। 3 से कटेगा 12 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, इस 7 से इस 7 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, 22 सतह होता है 154 होता है, और बटा में 3, 3 × 15, ऑप्शन दशमलव में है क्या, हाँ दशमलव में है, 3 × 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे ही आते रहेगा। 51 समथिंग है ऑप्शन में, हाँ है 51.33, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 38 नंबर, 39 नंबर होगा, नहीं 38 नंबर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताएं। ध्यान दीजिए, इसे पढ़ा रखे हैं वृत्तखंड का। देखिए संगत कोई चाप है, ठीक है, जीवा है, जीवा है, इस पे 120 डिग्री कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, 120 डिग्री कोण बना रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों वृत्तखंड पूछा है, ऐसे तो खैर इसको डीपली बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेखा बता रहे हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला का हम सिद्ध किए हुए हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला होता है। तो पाई देखिए आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, पाई, पाई के मान लिखिएगा 22/7 और आर तो बाहर निकाल दिए, थीटा की जगह लिखिए 120/360 माइनस 1/2, आर बाहर निकल गया, साइन 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर मतलब 12 के स्क्वायर दिया है, यहाँ देखिए 12 तिहाई 36 कट गया, यहाँ ऊपर 22 बट्टा में 7 तरीका 21 हुआ, माइनस 1/2। अच्छा यहाँ पर समझिएगा, साइन इसको लिख सकते हैं 90 + 30 लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं साइन 90 + थीटा मतलब कि 30, तो इसको मतलब चेंज कीजिएगा तो साइन जो चेंज होता है cos 30 डिग्री, ठीक है, साइन 90 + थीटा यानी cos थीटा, तो cos 30 और cos 30 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 हो गया, 12 के स्क्वायर 144, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। 22/7 माइनस तो √3 के मान लिखिएगा 1.732 अब बट्टा में 2 दूना 4, यहाँ से आप दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप 7 तरीके का, ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा हम बता देते हैं, इसमें आंसर तो दिला ही है 88.44, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर कीजिए, एग्जाम आप ही को देना है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों एक पहिया, कोई भी पहिया जो है ना 1 मीटर में उतना ही दूरी तय करता है जितना उसका परिधि रहता है, तो एक चक्कर का मान क्या है 2πr, तो 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 400 चक्कर में। तो एक मतलब कि एक चक्कर के मान में 400 से गुना कर दीजिए, 400 चक्कर का मान निकल गया, तो 2 गुना पाई के मान 22/7 और आर के जगह इसमें लिखिएगा 4 मीटर जो है ना व्यास है। अच्छा पाई का मान नहीं करती किया है, पुट नहीं किया, रहने दीजिए। आर दिया है व्यास 4, तो त्रिज्या कितना 2 गुना 400, 4 दूना 8 दूना 16, 16
और 2 जीरो, यानी 1600 पाई मीटर दूरी तय करेगा। ये आप भारतीय भवन के बुक में पढ़े हुए हैं, 1600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात k गुनी कर दी जाए। पहले मान लेते हैं कि 1 रहा होगा क्षेत्रफल, अब बोल रहा है त्रिज्या k गुना कर दे रहा है, और त्रिज्या k गुना कर दे रहा है। त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या k गुना कर दे रहा है, तो पहले 1 रहा होगा, तो अब जो है नयका वृत्त जो है ना, नयका k गुना कर दे रहा है, तो k 1 में k से गुना कीजिएगा तो k रह जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है दोस्तों। त्रिज्या या परिधि का रेशियो देकर क्षेत्रफल का रेशियो पूछ देगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, 1 पर स्क्वायर k पर स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, k के स्क्वायर k स्क्वायर, यानी 1 अनुपात k स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है, यदि त्रिज्या खंड के कोण जो है 60 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, शॉर्टकट लिखते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई के मान लिखिए 22/7, और r इसमें दिया है कितना 6 गुने 6, और थीटा की जगह लिखिएगा 60 बटा में 360, यही तो पूछा है। अब देखिए 60 से कटेगा 6 बार में, 6 से 6 कट गया, 22 6 होता है 100, 14 12 13, 132 बट्टा में 7, तोड़िएगा इसको तो पूर्णांक में आंसर है 7, 1 कम 7, 6 पर 2 62, 7 8 56, 6, यानी कि 18 पूर्णांक 6 बटा 7, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि दिया है 220, वृत्त की परिधि 220 दिया है, होता कितना है 2 पाई r, पाई के मान 22 बटा में 7, और r पता नहीं है, दोनों बराबर, इतना होता है इतना दिया है, होता दिया बराबर, 22 से कर जाएगा 10 बार में, 22 देंगे 220, और 2 से कर जाएगा 5 बार में, r 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, 7 5 35, त्रिज्या चलाएगा 35, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त से कोण AOB थीटा हो तो AB चाप, AB बराबर है मतलब चाप की लंबाई, तो पूछा है क्या पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, क्वेश्चन घुमाया है, चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360, ठीक है। तो 2 से कटेगा कट जाएगा ये कितना बार में, थीटा का थीटे दिया है, थीटा का मान नहीं दिया है 180 बार में, तो पाई r थीटा बटा में 180, यही तो हो जाएगा, भूल आने के लिए काट छट कर दिया है, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि फार्मूला पूछा है 2 पाई r होता है, यही अब कैंसिल हो जाएगा 2 पाई r, देख लीजिए ना, तो आपको आंसर दिया है 2 पाई इंटू 2r, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है, अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो तो वृत्त की परिमाप बताए। क्षेत्रफल कितना दिया है 154, और होता है कितना पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई के मान 22/7 और r स्क्वायर, होता इतना है दिया है इतना, होता दिया बराबर, 22 से कटेगा 22 7 154, r बराबर 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 7 गुने 7, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, r बराबर 7 चलाया, त्रिज्या निकल के चलाया। आपसे पूछा है परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई के मान 22/7, r निकालिए 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना हो जाएगा 44, आपका आंसर चला जाएगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर एक गरीब बच्चा को इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।